जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो हम लोग बिहार एसआई मेंस का आज यह 26वां नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं। जो दोस्त अभी तक उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है किस फिल्म को संगीत और हास्य फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड। क्या आंसर होगा? तो वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड। ऑप्शन दो जो है इसका सही आंसर होगा। और मोशन फिल्म ड्रामा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता कौन है? तो जोक्विन फिनिक्स एवं अभिनेत्री रानी जेवलिगर। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो है पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो है पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है, जिनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो है ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो है सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। कौन बनी है? तो क्रिस्टीना कोच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की सबसे पहली महिला बनी है। ठीक, इसके पहले जो है यह रिकॉर्ड जो है पेगी विटकन का जो था 288 दिनों का रिकॉर्ड था, जिनका ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 289 दिन प्लस इन्होंने अंतरिक्ष में रहकर आई हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जो है जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। तो यह जो कथन किसका है, किस बाद में बोला गया था? तो यह कथन जो है गोलकनाथ बनाम स्ट्रीट पंजाब। क्या है? गोलकनाथ बनाम स्ट्रीट पंजाब। ऑप्शन दो जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में जो है 75 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ठीक, जिनका जो है स्कोर 70 प्लस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न का कथन जो है सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? फॉकलैंड द्वीप, हिंद महासागर, नामीबिया अफ्रीका और निकारागुआ मध्य अमेरिका, यमन एशिया। तो इस प्रकार जो है ये तीनों सही है, लेकिन ये जो है एक गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है हिंद महासागर में नहीं है, यह अटलांटिक महासागर में है। तो यहाँ पे इसको जो है कर लीजिएगा कौन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि सही पूछे तो ये सभी सही हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि धातुओं को जो है प्रशुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? धातुओं का जो है प्रशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो दोस्त जो है स्मेल्टिंग आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर स्मेल्टिंग ठीक सही है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्मेल्टिंग। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अकबर ने जो है दीन ए इलाही का जो है प्रारंभ कब किया था? तो अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही का प्रारंभ जो है, जो दोस्त आंसर कर रहे हैं 1582, उनका आंसर काफ़ी सही है। 1582 में जो है दीन ए इलाही का प्रारंभ अकबर द्वारा किया गया था। एवं दीन ए इलाही सम्मत पूछे तो उसका जो है प्रारंभ जो है 1583 में। कब किया था दीन ए इलाही जो है? 1583। ऑप्शन यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। दीन ए इलाही का प्रारंभ 1582 में जो है अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान सभा में जो है रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग सही आंसर कर सकते हैं। जो दोस्त जो है सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो है रियासत समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के, B.R. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। ठीक, तो चलिए जल्दी आंसर कीजिए। तो कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जुकाम। जुकाम जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। जुकाम जो है रीनो वायरस। कौन सा वायरस? तो रीनो वायरस के कारण जो है राइनो वायरस, कहीं कहीं राइनो वायरस भी मिलता है, ये राइनो वायरस के कारण जो है जुकाम होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दयानंद सरस्वती जो है के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दयानंद सरस्वती के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्वदेश का प्रचार किया और आर्य समाज में जो है जाति व्यवस्था के अधिकार को अस्वीकार किया। और दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा हिंदी भाषा के लिए राष्ट्रीय भाषा को
माना। ठीक, तो जो दोस्त जो इसका सही आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर है दयानंद सरस्वती जो है 1875 में स्वदेश प्रसार किया। ठीक, ये जो गलत है, ये 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वदेशी की प्रचार नहीं की थी। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व में जो है बाद में जोड़ा गया, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है बाद में जोड़ा गया। तो देख लेते हैं ऑप्शन इधर। ऑप्शन जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध एवं मुफ्त कानूनी सलाह एवं समान नागरिक संहिता। तो जो दोस्त जो है सही आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। जो सही आंसर कर रहे हैं मुफ्त कानूनी सलाह जो है उनका सही आंसर होगा। तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है यह बाद में जोड़ा गया था। ठीक, यह जो है कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 39 के गाँव में जो है गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। और समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में जो है केवल अभी तक यह गोवा में लागू है। ठीक, और ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में है। किसमें? ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। और पशु पक्षियों का जो है गोवध निषेध जो है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, यानी कि पशु चिकित्सा एवं उसकी जो है वैज्ञानिकी की बात कही गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो गहन जो है परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अर्निस्ट नेक्स, किसके द्वारा, तो अर्निस्ट नेक्स के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्निस्ट नेक्स जो है सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है 1973 में कब किया था, तो 1973 में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न है कि मूत्र का जो है असामान्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पे 14 का जो है सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है आंसर एल्बुमिन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है एल्बुमिन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, असामान्य घटक क्या है, तो एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे है कुछ लेखक और उसके ग्रंथ, तो इसको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे सौरव वर्मा जो है किसके लेखक हैं, तो सौरव वर्मा जो है कंतार, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है कंतार। और शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम, और विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है मिताक्षरा, और कलहन के द्वारा जो है राजतरंगिणी। इस प्रकार मेरा ऑप्शन होता है 4, 3 और उसके बाद जो हो जाएगा 1, 2। 4, 3, 1, 2 जो है सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अब जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी किए हैं आंसर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किसने रखी थी। तो भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, जो दोस्त जो है सही आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर है 1845। 1845 में 1835 के जो है 1835 का जो है मैकाले स्मरण पत्र में जो है ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक, और 1854 में जो है वुड डिस्पैच पारित किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा, यदि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का है तो 1854 का वुड डिस्पैच, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक, और 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के समय में जो है शैक्षणिक सुधारों के लिए ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कुछ दिया गया है यहाँ पे प्रजाति, और कुछ वहाँ पे कौन जो है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है रेड इंडियन, क्या है, रेड पांडा। रेड पांडा जो है कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग इसका सही मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही मिलान हम लोग कर लेते हैं। रेड पांडा जो है कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। रेड पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। और उसके बाद जो है हेम्बेसिया जेनेरेकिया सेवेंस्टी जो है यह अगस्ता मलाई शिखर का है, अगस्ता मलाई शिखर। और हेमेनिया डेंस्कर्स जो पाए जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट, यानी दक्षिणी घाट। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान में। तो इस प्रकार आंसर होगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो है किसे कहते हैं, तो सही आंसर आप लोग कर सकते हैं। सही आंसर जो होगा सौर सेल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अपना जो है हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है, जिसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और सुबह जो है करंट अफेयर्स का सेशन चलता है, जिसे आप जरूर देखिएगा। वो करंट अफेयर्स जो है आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उस आप करंट अफेयर्स सेशन को देखते हैं
तो आपका जो है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजोन और फाइब्रिनोजोन को जो है फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो दोस्त जो है ऑप्शन 3 टिक किए हैं उनका सही आंसर होगा थॉम्ब्रिन। ठीक, क्या होगा? थॉम्ब्रिन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा जो है सामान्य कार्य गुर्दे का नहीं है? तो कौन सा सामान्य कार्य गुर्दे का नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण और रक्त में शर्करा का नियंत्रण, और ऑप्शन तीसरा है यूरिया को छानकर बाहर करना और हार्मोन का श्रवण करना। तो जो दोस्त आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना, उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदयुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदयुक्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 21 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों को जो है 2/3 सदस्य यानी कि जैसे जो है मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी तरह जो है इनको भी हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही टिक के है उनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला प्रश्न जो है यह मैथ का एक प्रश्न है जो कि है ये x+1 और ये जो है पावर 1/3 है। क्या है? पावर 1/3, और x+z का भी ये भी पावर 1/3 है, और बराबर माइनस में z+x का पावर 1/3 है। तो x³ + y³ + z³ को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो जो आप इसको यदि समय चाहें तो आप इसे वीडियो को पॉज करके समय लेकर और मैथ को सही से हल करके बना सकते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी, 3/8 इंटू x + y इंटू y + z इंटू z + x। ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यदि किसी वृत्त के अंदर जो है एक नियमित षट्भुज बनाया गया है और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग का क्या अनुपात होगा जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा 23 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2/2π3√3, 2/2π3√3 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक ही पासे दिया गया है, यानी पासे से संबंधित प्रश्न है, जो कि यहाँ पे पासे को दर्शाया नहीं गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं 24 को। तो 24 में जो है दो तरह का पासा दिया गया है, देख लेते हैं इसको। एक पासा ये है, ठीक, और एक पासा ये है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है एक में जो है यहाँ पे 6 है, और उसके बाद यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक, और दूसरा पासा है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है। तो इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी? तो 4 के विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 12 का जो 24 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 के विपरीत जो है 4 के विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 24 का जो है ए 3। क्या होगा? यानी कि 3 जो है इसका 4 के विपरीत जो है 3 होगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर का प्रश्न, 25 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है शिव समुद्रम का चूलिया, उसका जोग कृष्णा नदी और धुआंधार नर्मदा। तो 25 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर? शरावती नदी पर। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। बाकी सभी जो है सही है, शिव समुद्रम कावेरी, चूलिया चंबल, और धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर है जबलपुर में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि केरल में जो है साम्यवादी सरकार का गठन जो है कब किया गया था? तो केरल में जो है साम्यवादी सरकार का गठन जो है कब किया गया था? तो 1957 में, 1957 में जो है केरल में साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन 3 जो दोस्त सही आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में इस समय जो है नंबूदिरी पाद के स्वतंत्र रूप में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक जो है किस सन में हुआ? तो भारतीय संघ में जो है रजवाड़ों का विलय जो है अधिकाधिक किस संघ में किया गया? तो 26 का जो है सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। 26 में का सही आंसर होगा 27, ये 26 नंबर नहीं 27 नंबर प्रश्न होगा। 27 का जो है ये यहाँ पे इसको कर लीजिएगा 27। ठीक,
यहाँ पे 27 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947 में। कब किया गया रजवाड़ों का विलय? तो 1947 में जो है इनका विलय किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि महात्मा गांधी ने जो है भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जो है भारत में जो है अपना पहला जन भाषण जो है कहाँ दिए थे? तो 28 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे दोस्त जो है चंपारण कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो चंपारण सही आंसर नहीं है। ये क्या है? वाराणसी। वाराणसी में जो है महात्मा गांधी ने जो अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर दिया था। ठीक, महात्मा गांधी में जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1917 में, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 चंपारण सत्याग्रह में, लेकिन अपने उन्होंने प्रथम जन भाषण जो है कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में दिए थे। ठीक, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा जो है कितने? 4। अभी तक जो है कितने बौद्ध सभा आयोजित की गई है? 4। पहला राजगिरी, वैशाली, और उसके बाद क्या होगा? राजगिरी, वैशाली, और उसके बाद पावापुरी, और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक, तो तीसरा जो है पूछा गया है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जो कि पाटलिपुत्र में उसका आयोजन किया गया था, और उस समय शासक कौन थे? तो अशोक। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि जैन तीर्थंकर के बारे में जो है कौन सही नहीं थे? ठीक, तो जैन तीर्थंकर के बारे में, ठीक, तो यहाँ पे जैन तीर्थंकर नहीं, यहाँ पे कर लीजिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसके बाद जो है ये सही है। ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है? वन्य प्राणी अधिनियम 1972, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इसका इस प्रकार जो है 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे कर लीजिए कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वन्य प्राणी अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यानी कि तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। इस प्रश्न को जो है कर लीजिएगा कौन सा जो है निम्न में सही है? कौन सा सही है? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कल्लू घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 32 का जो है ऑप्शन नंबर डी। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच जो है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा घाटी एवं कुल्लू हिमालय स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे दिया गया है जो है कि संसद के 2/3 बहुमत, संसद के समान बहुमत, राष्ट्रपति के आदेश से, और लोकसभा के सदस्य से बहुमत द्वारा पारित करके। तो 33 का जो है सही आंसर होगा लोकसभा के सदस्य से बहुमत द्वारा पारित करके जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है किससे संबंधित है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है दो दोस्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर है व्यक्तिगत यूनिट। क्या होगा? व्यक्तिगत यूनिट से संबंधित है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। किससे? तो व्यक्तिगत यूनिट से। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक जो है ये हाल ही में चर्चा में था, हाल ही में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पारो आनंद। पारो आनंद जो है बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक हैं। जो दोस्त ऑप्शन 4 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम हम बता देते हैं। द रूल ब्रेकर्स। द रूल ब्रेकर्स की लेखिका प्रीति सिन्हा है। कौन है? द रूल ब्रेकर्स के प्रीति सिन्हा है। एवं सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक हो जाएंगे जीडी बख्शी। और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इसके लेखक हैं बराक ओबामा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया कि खाली स्थान के जगह पर क्या होगा? तो खाली स्थान के जगह पर जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सही आंसर प्राप्त होगा। 36 का जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि त्रिभुज ABC में जो है ABC कोण BAC का एक समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक AD है। त्रिभुज ABC कोण BAC का समद्विभाजक AD है जो BC से D पर मिलता है। अगर AC बराबर 21, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC से 2 सेमी कम है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताएं। तो
त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो हो जाएगी, AB की लंबाई यहाँ पे पूछा गया किसका, तो AB का लंबाई बताना है, ठीक। बाकी दो का दे दिया गया है और AB की लंबाई पूछा गया है, तो AB का जो लंबाई आप लोग निकालिएगा तो इसका जो है सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। AB की लंबाई क्या होगा, तो 15 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 80 विद्यार्थी जो है एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है। किसी परीक्षा में जो है ग्रामीण विद्यार्थी की तुलना में जो है 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थी का औसत 69 kg है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का जो है 69 है, सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 84 होगा, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि WHO के द्वारा जो है कितनी ताप पर से ऊपर पकाया गया भोजन वायरस मुक्त होता है, तो WHO के अनुसार जो है कितने ताप से ऊपर, तो 70 डिग्री ताप से ऊपर का जो है बनाया गया भोजन जो है वायरस मुक्त होता है, ठीक। जो दोस्त जो हैं ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चालिनी पाटिका जो है किसका एक भाग है, तो चालिनी पाटिका जो है किसका एक भाग है, तो चालना पाटिका जो है एक फ्लोएम का एक भाग है। चालनी पाटिका किसका, तो फ्लोएम का एक भाग है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। फ्लोएम द्वारा जो है पत्तियों में बना खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों के भंडार एवं यानी वृद्धि प्रदेशों तक पहुंचाना है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो दोस्त 4 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कथन जो है सही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि अलवर जो है शिव भक्त थे, अलवर नयनार भक्त, और यहाँ पे दूसरा जो है अलवर नयनार भक्त थे, अलवर संतों द्वारा संकलित नैलारम प्रबोधम एक तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, और अपार संवेदर और सुदरुद्र की कविताएं तवाराम नाम से संकलित है। तो इसका सही आंसर होगा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त सही आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, ठीक। यहाँ पे गलत पूछा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलवार जो है वैष्णव संत थे, किससे, तो अलवार वैष्णव, ठीक। और यहाँ पे इसको वैष्णव कर दीजिएगा, ठीक। अलवार जो है वैष्णव भक्त थे और नैनार जो थे शिव भक्त थे। नैनार कौन थे, शिव भक्त, और अलवार जो है वैष्णव भक्त थे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि शवंदर सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो कौन से जो है ये गुरु किस प्रदेश से संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है शवंदर जो है किससे, तमिलनाडु से, शवंदर जो है तमिलनाडु से संबंधित हैं। और उसके बाद जो है ज्ञानदेव जो है महाराष्ट्र से, बालवाचार्य जो है ये है गुजरात से, और अब्दुल्ला सत्तारी जो है ग्वालियर से। इस प्रकार जो है 1 2 3 4 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो 1857 के विद्रोह में जो है भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या जो है कहाँ से थी, तो 44 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से, अवध से, ठीक। अवध से इसका सही आंसर हो जाएगा अवध है। और यहाँ से जो है विद्रोह के नेता कौन थे, तो बेगम हजरत महल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में जो है कौन से चिन्ह को बदलेंगे कि आपका जो है सही आंसर 502502 हो जाएगा। तो आप जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 45 का सी, जोड़ और घटाव को चेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये 502 आ जाएगा। जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन जो है यहाँ इसमें सुमेलित है, कौन सुमेलित है, तो 46 का जो है सही आंसर होगा कि यहाँ पे दिया गया यंग इंडिया एनी बेसेंट, और उसके बाद जो दिया गया है ये महात्मा गांधी न्यू इंडिया, और तिलक सुधारक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाली जो लिखा गया है ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया है, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया है, और तिलक जी के द्वारा जो है मराठा एवं केसरी। सुधारक नहीं, सुधारक के भी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, और तिलक के द्वारा जो है मराठा एवं केसरी का संपादन तिलक के द्वारा किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्र का लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था, तो हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा जो है किसके द्वारा बनाया गया था। आपको ऑप्शन दिया गया पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डेनमार्क एवं अंग्रेज। तो हुगली को जो है बंगाल में जो है लोकतंत्र का यानी कि लूटपाट का अड्डा जो है यह पुर्तगालियों ने बनाया था। इसका सही आंसर होगा 47 का जो है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा जो है इसे लूटपाट का अड्डा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने जो है 1503 में जो है अपना प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में खोला, और 1505 में दूसरी
कुन्नूर में। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1498 में। कब की गई थी, तो 1498। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा पर्यावरण संबंधी नहीं है। तो यहाँ पे कौन जो है पर्यावरण संबंधी नहीं है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति केंद्र और भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 48 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन भी देखकर इसको सही कर सकते हैं, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारतीय पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नाइट्रोजन की यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए जो है दाल की प्रकार की जितनी भी फसल होती हैं वो काफ़ी लाभदायक होती हैं, जैसे मटर, चना। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बीन्स। बीन्स जो है ये जो है नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के लिए काफ़ी लाभदायक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा कूट जो है सही है। ठीक, तो कौन सा कूट सही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी पर है। दूसरा जो है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी। और तीसरा जो है अलकनंदा जो है नदी बद्रीनाथ से बहती है। और तीसरा जो दिया गया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में जाना जाता है। तो 50 में जो है कौन कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 50 का जो है दिया गया है तो देवप्रयाग जो है यानी कि भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, और रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, ये भी सही है। और अलकनंदा जो है यानी कि यहाँ पे अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, ये भी सही है। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से जो है बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। ठीक, तो ये जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो है सबसे बड़ा पीठ जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है कहाँ है, तो बद्रीनाथ में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यानी कि 4 गलत है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 सही है, तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है और यह जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केरल की समुद्री तट पर जो है कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो केरल की समुद्री तट पर जो है किसका, तो मोनाजाइट। जो दोस्त जो है मोनाजाइट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। मोनाजाइट जो है किसका, थोरियम का अयस्क है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात जो है 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। संख्याओं के बीच का अंतर यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही आंसर 50 आएगा। ठीक, क्या होगा, 50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो है कौन हो जाएगा, तो 54 का जो है सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन प्रोटीन जो है कि हार्मोन का रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि स्तनपायी हार्मोन है कि जैसे गाय भैंस के दौरान जो है दूध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि टेबल शर्करा जो है किसे कहा जाता है। तो टेबल शर्करा जो है किसे कहा जाता है, तो 55 का जो है सही आंसर होगा टेबल शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को। दो दोस्त जो है सुक्रोज आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। और फ्रक्टोज जो है फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, जो कि प्राकृतिक की सबसे मीठी शर्करा है। ठीक, प्राकृतिक की सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है। ठीक, और ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12 और O6। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे कहा जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति उसे कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ वृद्धि का दर नीचे जा रहा हो। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। वृद्धि की कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। वृद्धि की कीमत बढ़ रही हो लेकिन जो है उत्पादन की दर धीमी हो। जो दोस्त ऑप्शन 4 आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पराबैंगनी किरणें जो है में ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है। तो पराबैंगनी किरणों में जो है ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो 57 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पराबैंगनी किरणों में जो है ऊर्जा और रक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें, तो रक्त किरणों की अपेक्षा जो है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा
जो दोस्त आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि cos x बराबर -1/2, तो tan स्क्वायर 2x + 3 और उसका cos स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा 58 का जो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 16 होगा। क्या होगा, सही आंसर जो आएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक। 4 tan स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस cos स्क्वायर 2x करके सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आ जाएगा 16, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कथन दिया गया है कि सेब लाल है और कोई भी सेब लाल रंग का सस्ता नहीं है। तो यहाँ पे देखा है कि सेब लाल है। 60 नंबर प्रश्न जो है कि सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का सेब जो है सस्ता नहीं है। तो इस प्रकार देख लेते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया है। तो निष्कर्ष आपको दिया गया है क्या, तो सभी सेब सस्ते हैं, सभी सेब सस्ते हैं। और निष्कर्ष दूसरा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है। तो इस प्रकार इसका देखते हैं, आप इसका निष्कर्ष निकालिएगा तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल जो है 2 अनुसरण कर रहा है लेकिन पहला अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक। और दक्षिण गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी, ठीक। किसे, गोदावरी, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और दक्षिण की गंगा का है तो दक्षिण की गंगा हो जाएगी कावेरी। कृष्णा जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली दक्षिण भारत की नदी है। और नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो है कार्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 में जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यों का जो है उनका जो है उल्लेख किया गया है, ठीक। और अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो है लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 326 में जो है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो इसमें निर्वाचन का प्रयोग 326 में किया गया है और 324 में जो है वो भी निर्वाचन से संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है कब हुआ था, तो 63 का जो सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और भारत का जो सबसे नया राज्य जो है 2 जून 2014 को बना है, कौन सा, तो तेलंगाना, जिससे जो है हैदराबाद से इसको अलग किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बाउल कहाँ की लोक नृत्य है। तो बाउल जो है कहाँ के लोक नृत्य है, तो बाउल गायन जो है कहाँ का, तो लोक रूप में, तो इसे जो है पश्चिम बंगाल, 64 का जो है सही आंसर होगा, यह पश्चिम बंगाल का एक लोक रूप है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का, और उसी प्रकार राउफ जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है, गरबा गुजरात में, और भांगड़ा पंजाब में, और यक्षगान जो है कर्नाटक में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सिनेगाग जो है किसका पूजा स्थल है। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सिनेगाग जो है किसका पूजा स्थल है, तो यहूदियों का, सिनेगाग यहूदियों का पूजा स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक जो तारो है, तोराह, क्या है, तोराह। और पारसी धर्म का जो है पूजा स्थल क्या कहता है, तो अग्नि मंदिर। पारसी का पूजा स्थल अग्नि मंदिर, और उसका जो है पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है जिंदा अवस्था, क्या है, जिंदा अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है बाजार नियंत्रण के बारे में जो है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे दिए गए, उसने खादान और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित करवाए, और बाजार नियंत्रण की अधिकारी जो है क्या कहता था, शाहना, और व्यापारी का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 66 का जो है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा जो है असत्य है, तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि व्यापारियों का लोखा जेखा रहता था, ठीक। और ये दोनों सही है। उन्होंने खदान एवं मवेशी के लिए बाजार निर्मित कराया था, और बाजार नियंत्रण के अधिकारी को क्या, शाहना कहता था, लेकिन जो है व्यापारियों को लेखा जोखा या जो है उसके द्वारा रखा जाता था, ठीक। और इसने ही निर्णय लिया था कि जो व्यापारी जो है गलत माप तोल करता है, यानी कि गलत देता है कोई भी वजन, तो उससे जो है उसका
शरीर से उतना हिस्सा काट लिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो कितनी डेसिबल की ध्वनि निकलेगी। तो जब दो लोग जो है आपस में बात कर रहे हो तो उनके द्वारा जो है कितना ध्वनि निकाला जाएगा, तो लगभग 30 डेसिबल। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी 30 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। ठीक, और फुसफुसाहट के दौरान जो है 1520 डेसिबल, और गुस्से में बातचीत से 70 से 80 डेसिबल। ठीक, और जेट विमान जो है 140 से जो है 150 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक दुकानदार ने जो है 2 कुर्सियों को 463 रुपये में बेचता है, एक पर वह 12% लाभ कमाता है और दूसरी पर वह 12% की हानि, तो निम्न में से कौन सही है। तो निम्न में कौन सही है, तो दोनों में जो है उसे कितना का लाभ है, कितना का हानि होगा। तो इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें पाइएगा कि उसे जो है इस तरह के जो है कितने भी हो क्रय विक्रय, तो उसमें जो है हानि ही का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है उसे 6.75 रुपये की हानि होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अ किसी काम को 40 दिनों में करता है और ब 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति हमारे ख्याल से जो है कोई भी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को गलती नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120/7 दिन में जो है दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है कि यह रीजनिंग का प्रश्न है, 36, 100 और 196, 70 का जो है, तो इस प्रकार 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 324। क्या होगा, 324 जो है इसका सही आंसर होगा। है इसमें सभी में वृद्धि हुई है कितना का, तो इसमें जो है 4 यानी 6 का स्क्वायर ये दिया गया है, उसके बाद 10 का स्क्वायर है। ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, उसका 10 का यानी 4, और उसका ये है 14 का, उसके बाद जो है 18 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मोनोलोआ क्या है। तो मोनोलोआ क्या है, काफ़ी लोग इसका जो है आंसर करेंगे कि यह एक ज्वालामुखी है। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन बहुत लोग जो है इसे पर्वत के रूप में भी टिक करते हैं। यदि ऑप्शन दे दे कि पर्वत, तो पर्वत लोग टिक करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस पवन को जो है हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। तो किस पवन को जो है हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है, तो 72 का जो है सही आंसर होगा चिनूक। चिनूक ऑप्शन नंबर जो ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है चिनूक। चिनूक जो कि है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर पूरी ढलानों के सहारे चलती है, और फॉन जो है यूरोप में चलती है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक जो है इसे हिमभक्षी पवन के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चंगेज खा भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में। तो चंगेज खा जो है एक मंगोल आक्रमणकारी था, जो कि उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में, जो कि चंगेज खान जो है मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया, और उस समय जो है उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि प्रारंभ करवाई थी। तो कौन सा गुरु जो है कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ करवाया था, तो ये जो है गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ जो है इसका दूसरे गुरु अंगद के द्वारा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। और सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन है, तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक है, जिनकी जन्म जो है 1469 में होता है। कब होता है, 1469। ठीक, और अमरदास इसके तीसरे गुरु और रामदास चौथे गुरु हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि और जो है 3480 रुपये में एक साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो क्रैमुल बताएं। तो क्रैमुल जो है इसका सही आंसर होगा। क्रैमुल क्या होगा, तो इसका क्रैमुल जो हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 2900। क्या होगा 2900 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फ्लाई एश किसके जलाने से उत्पन्न होता है। तो फ्लाई एश जो है किसके जलाने से उत्पन्न होता है, तो 76 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल को जलाने से जो है फ्लाई एश का उत्पादन होता है। क्या होगा, फ्लाई एश का उत्पादन जो है कोल को जलाने से, यानी कोल के दहन से जो है फ्लाई एश का उत्पादन होता है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो हवा में धुएं के साथ मिलकर तैरते रहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर जो दोस्त ऑप्शन नंबर एक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों की संख्या जो है कितनी है, तो 77 का सही आंसर होगा 24.56%, यानी लगभग 25% के आसपास जो है उनका सही आंसर होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा 24.56। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मरणोपरांत जो है किसे प्रथम भारत रत्न दिया गया। तो मरणोपरांत जो है किसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर
शास्त्री 78 का जो है सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और यह जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है 1966 में मरणोपरांत जो है इन्हें दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था तो 1966 में। यह भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर को जो है 1990 में। ठीक, और के कामराज को जो है कांग्रेस को जो है जीवंत बनाने का जो है कार्य इन्होंने किया था, के कामराज। ठीक, और इन्हें जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1976 में। कब दिया गया था तो 1976 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके पास कि यहाँ पे दिया गया है 3 1 4 5 यानी कि इसका डेटा रेंज बताएं। तो डेटा रेंज जो है इसका क्या होगा, तो डेटा रेंज जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन नंबर 3 आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। डाटा रेंज जो है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी कि उच्च है 8 और निम्न है 1, 8 - 1 करेंगे आ जाएगा आंसर 7। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लोहे में जो है बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। तो लोहे में जो है बहुत शीघ्र जंग जो है कहाँ लगेगी, 18 का सही आंसर होगा समुद्र के जल में। समुद्र के जल में जो है लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण जो है बहुत जल्द ही उसमें जंग लग जाती है और उसमें जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और वह एक जंग के रूप में धारण कर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री जल में जो है शीघ्र ही जंग लग जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बेयर अभिकर्मक, इसको क्या कर लीजिएगा, बेयर नहीं होगा, ये बेयर अभिकर्मक जो है किससे संबंधित है, बेयर अभिकर्मक। ठीक, तो बेयर अभिकर्मक जो है यह एक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है। बेयर अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। जो दोस्त ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ग्रेफाइट के परतों को जो है एक दूसरे से मिलाकर रखना क्या कहलाता है। ठीक, तो ग्रेफाइट को जो है एक दूसरे से मिलाकर रखना क्या कहलाता है, नहीं रखा ना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा 82 का जो है ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाता है, तो भंडरवाल इक्वेशन द्वारा जो है एक दूसरे को जो है मिलाकर रखा जा सकता है। किसके द्वारा, तो भंडरवाल इक्वेशन। ठीक, यानी भंडरवाल बलों द्वारा, भंडरवाल बल द्वारा इसको मिलाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम जो है नियंत्रित संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है यह बम आधारित रहती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है और हाइड्रोजन बम का विकास जो है 1952 में जो है एडवर्ड टेलर किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा इसका जो आविष्कार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो एसिटल सैलिक एसिड। एस्पिरिन को क्या कहता है, तो एसिटल सैलिक एसिड। और एस्पिरिन का प्रयोग जो है औषधि बनाने के रूप में इसका एस्पिरिन का आविष्कारक को किसे माना जाता है, तो एस्पिरिन का प्रयोग फॉलिक्स हॉफमैन। एस्पिरिन का आविष्कारक कौन है, तो हॉफमैन, फॉलिक्स हॉफमैन जो है एस्पिरिन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्याज का साइंटिफिक नाम क्या है। तो प्याज का जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलियम सिपिया। जो दोस्त ऑप्शन 4 कर रहे हैं उनका सही आंसर है ओलियम सिपिया। प्याज का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओलियम सिपिया जो है प्याज का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है एक्सपेरिमेंट बराबर ये दिया गया है, तो रेगुलेटर बराबर क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट बराबर 10 मिक्स प्रेस, तो रेगुलेटर बराबर क्या होगा, तो रेगुलेटर बराबर जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 86 का आपका सही आंसर आएगा रोटालुगर। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो आपके पास दिया गया है यह संविधान संशोधन और किस संशोधन के द्वारा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो 87 का जो है यहाँ पे दिया गया है, तो 87 18वां संशोधन जो है किससे, तो 18वां संशोधन के द्वारा जो हरियाणा का गठन, और 22वां संशोधन के द्वारा किसे, तो मेघालय, 22वां मेघालय, 55वां अरुणाचल प्रदेश और 56वां गोवा। तो यानी कि 1 2 3 4 ये सभी मिलान सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो जो दोस्त आंसर ए करेंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि माध्यिका, यहाँ पे दिया गया है इसका माध्यिका, बहुलक और माध्य बताएं। तो माध्यिका, बहुलक और माध्य, तो आप माध्यिका, बहुलक, माध्य तीनों निकालिएगा। तो जिसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 9 और 6। 8 9 6 दो दोस्त सही आंसर कर रहे हैं, उनका सही आंसर होगा 8 9 और 6। यानी कि माध्यिका आपका 8 आएगा, बहुलक 9 आएगा और माध्य 6 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में जो है रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ। तो भारत में जो है
रंगीन टीवी का प्रसारण जो है कब, 1982 में। 1982 में जो है भारत में रंगीन टीवी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो दोस्त सही आंसर किए हैं ए यानी कि 3, उनका बिल्कुल सही आंसर है 1982। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किसका प्रयोग रॉकेट को नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 19 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका प्रयोग जो है रॉकेट नोदकों के रूप में नहीं किया जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको याद कराना चाहूँगा कि अपना जो सेशन चलता है बिहार असाइनमेंट्स के लिए हिंदी का, जिसे आप देखना नहीं भूलिएगा। इसलिए इसके पहले बार जो है पिछली बार लगभग 1000 स्टूडेंट प्लस जो है हिंदी में ही क्वालिफाई नहीं हुए थे। दोस्त यदि आप हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और मेंस पेपर 2 में जो है आप 170 नंबर भी लाते हैं तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदी को भी ध्यान में रखते हुए उसकी भी तैयारी साथ में करते रहें, ठीक। और अपना सेशन सुबह करंट अफेयर्स का चलता है, जो कि ESI यानी अन्य एग्जामों में जो है होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे आप ज़रूर देखिएगा एवं अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो दोस्त जो हैं बिहार असाइनमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो जो है इस वीडियो का लाभ ले सके और वो भी अपना एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर सके। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन इस तरह की मिलती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा जो है जल निकाय का घनत्व प्रणाली दर्शाता है, तो कौन जो है जल निकाय की घनत्व प्रणाली दर्शाता है, तो कौन सा जो है, तो 91 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोलाइन जो है जल निकाय की घनत्व प्रणाली को दर्शाता है। घनत्व यानी पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा पिक्नोक्लाइन। और हेलाक्लाइन जो है लवणता को प्रदर्शित करता है, हेक्लोक्लाइन लवणता को, और थर्मोक्लाइन जो है जल का वायु निकाय के साथ तापमान, थर्मोक्लाइन तापमान को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है किसको इसको सुमेलित करना है, तो प्रकंद कौन सा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जिमी कंद कौन सा है, यानी कि स्कंद कौन सा है, शल्क कंद कौन सा है, उसके बाद ये धनकंद कौन सा है। तो 92 का जो है प्रकंद में आपका आ जाएगा, कौन हो जाएगा, अदरक, प्रकंद हो जाएगा अदरक, ठीक। और उसके बाद दिया गया है स्कंद स्तंभ कंद जो हो जाएगा आलू, स्तंभ कंद आलू हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है शल्क कंद क्या होगा, तो शल्क कंद जो आपका हो जाएगा ये लहसुन, शल्क कंद क्या होगा, लहसुन। और उसके बाद धन कंद जो हो जाएगा जिमी कंद सूरन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3-4-1-2 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान ने जो है किस क्षेत्र को सीमित किया है, तो ध्यान का आकर्षण प्रस्ताव जो है किस क्षेत्र को सीमित किया है, तो 93 का सही आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव को, या किसके द्वारा सीमित किया गया है, तो स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री को दायित्व को परिभाषित करता है, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है, 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कार्यों के दायित्व का ये जो है से संबंधित है, ठीक। और अनुच्छेद 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका का शक्ति के विस्तार की बात कही गई है, ठीक। 162 में राज्यपाल, 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका का विस्तार, और 164 में जो है के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 164 में किस है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और 165 में जो है राज्य की महाधिवक्ता, 165 में किसका वर्णन है, तो राज्य के महाधिवक्ता का, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा करते हैं और 8 व्यक्ति और कार्यरत हैं तो पूरा 8 दिन में हो जाता है, तो x की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको इसको समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आराम से आंसर बना करके टिक कर सकते हैं, ठीक। और तो इसका सही आंसर होगा 95 का डी, 95 का बी, यानी कि 100 डेज, 100 डेज यानी कि 100 दिन। जो दोस्त 100 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यदि जोड़ को गुना कहा जाए और भाग को जोड़ और घटाव को भाग और उसी तरह गुना को घटाव, तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो सही आंसर होगा 97 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 352/7, 352/7 जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ब्रिटिश इंडिया व्यापार को किस एक्ट के तहत खो दिया, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो है चाय व्यापार को किस एक्ट के तहत खो दिया, तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1833 के एक्ट के तहत जो है
कंपनी ने अपना चाय व्यापार का अधिकार जो है खो दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिए गए है द्वीप, कौन कौन से द्वीप जो है सुमेलित हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एल्यूशियन द्वीप यहाँ पे दिया गया है, तो एल्यूशियन द्वीप कहाँ है, तो एल्यूशियन यूएसए यानी कि अमेरिका में है। और बियर द्वीप जो है, बियर द्वीप नॉर्वे, बियर द्वीप कहाँ है, नॉर्वे में। और ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क, और जोसेफ द्वीप रूस में है। तो जोसेफ द्वीप रूस में, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 4 3 2 1। क्या होगा, 4 3 2 1। जो दोस्त आंसर कर रहे हैं उनका सही आंसर होगा यानी कि 99 का जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 3 2 1 इनका सही आंसर होगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि महाबेली गंगा एक नदी है। तो महाबेली गंगा जो है किस देश की नदी है, तो महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है उनको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। तो इसका सही आंसर बताते हैं फिर से, महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक।